हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का सिलेबस। यानी कि बहुत दिनों से कमेंट में कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि ओटी टेक्नीशियन का सिलेबस अपलोड कर दीजिए। तो मैंने सोचा कि आज जो है सिलेबस पे ही एक वीडियो बना देते हैं जिससे सारे बच्चों को हेल्प मिले एग्जाम्स में। तो यहाँ पे जो है ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का डिपार्टमेंटल पेपर का सिलेबस है और जो कॉमन पेपर होता है उसमें सारे डिपार्टमेंट का सेम ही सिलेबस होता है। और जो डिपार्टमेंट का है जैसे ओटी, एमआरआई, सीटी, डायलिसिस, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ईटीसीटी, एनेस्थीसिया, क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन, तो बहुत सारे ऐसे बहुत डिपार्टमेंट है तो उनके अलग अलग अपने डिपार्टमेंट का पेपर होता है। लेकिन एक कॉमन पेपर होता है जिसमें सबका सिलेबस सेम होता है लगभग। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सबसे पहला जो हमारा है टॉपिक वो है कि डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल इंक्लूडिंग क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ हर्निया। यानी कि एब्डोमेन के बारे में आपको पढ़ना है, एब्डोमेन के 9 रीजन के बारे में, एब्डोमेन के लेयर्स के बारे में, एब्डोमेन का जो डिफरेंट पार्ट है उसके बारे में आपको देखना है और हर्निया का भी आपको डिटेल में अच्छे से पढ़ लेना है, हर्निया टॉपिक को भी। सेकेंड टॉपिक है डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर थोरेसिक वॉल के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है, उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में मेनली। फिर है कंसेप्ट ऑफ मेनिंजेज एंड स्कैल्प। मेनिंजेज और स्कैल्प के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इससे अक्सर जो है 1 मार्क्स क्वेश्चन उठते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सरफेस एनाटमी एंड इम्पॉर्टेंट बॉनी लैंडमार्क्स। यानी कि आपको जो है सरफेस एनाटमी पढ़ना है। इससे में जो है ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं एबडक्शन, एडक्शन, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, तो इस तरीके के क्वेश्चन 1 मार्क्स इसमें ज़्यादा आते हैं। और बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि 10 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आ गए हैं, तो इसको भी अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। फिर बोनी लैंडमार्क्स के बारे में आपको पढ़ना है, 1 मार्क्स में ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कंसेप्ट ऑफ मेडियास्टिनम टॉपिक से भी 1 मार्क्स क्वेश्चन ज़्यादा आता है और 5 मार्क्स क्वेश्चन, तो इसके बारे में भी पढ़ लीजिएगा। स्किन एज सेंसरी ऑर्गन, तो स्किन टॉपिक को भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है ऑक्यूलर एनाटमी के बारे में, यानी आई के बारे में अच्छे से पढ़ना है आपको, ये 10 मार्क्स में अक्सर पूछा जाता है। फिर है लोकेशन ऑफ मेजर मसल्स ऑफ बॉडी, यानी मेजर मसल्स के बारे में, जो भी हमारे बॉडी में मेजर मसल्स हैं, मेन मसल्स हैं, वो कहाँ पे हैं, उनका फंक्शन क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। ये अक्सर 1 मार्क्स क्वेश्चन में आते हैं या फिर 5 मार्क्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हैंड वॉशिंग एंड सर्जिकल स्क्रबिंग, यानी 7 स्टेप्स ऑफ हैंड वॉश ये आता है और ये मोस्टली जो है 5 मार्क्स में आता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट इंक्लूडिंग सर्जिकल साइट, यानी प्री ऑपरेटिव केयर आपको पढ़ लेना है, पोस्ट ऑपरेटिव केयर पढ़ लेना है। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेसिक आइडिया ऑफ वेरियस मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन एंड बेसिक फंक्शनिंग ऑफ CSSD, यानी कि सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट CSSD के फंक्शन के बारे में डिटेल में आपको पढ़ लेना है। स्टेरिलाइजेशन के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है क्योंकि स्टेरिलाइजेशन टॉपिक तो अक्सर 10 मार्क्स क्वेश्चन में आता है, ये तो रखा है कि 10 मार्क्स क्वेश्चन में स्टेरिलाइजेशन टॉपिक का आना ही है। फिजिकल मेथड अक्सर पूछा जाता है या फिर पूरा स्टेरिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरियस पोजीशंस यूज्ड इन डिफरेंट सर्जरीज, यानी सर्जिकल पोजीशन आप पढ़ लीजिएगा। 10 सर्जिकल पोजीशन विद डायग्राम, यानी 10 तो सर्जिकल पोजीशन लिखना होता है उसके बारे में और उसका डायग्राम भी बनाना होता है, तो ये क्वेश्चन भी 10 मार्क्स में आता है। टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया, बॉयल्स मशीन एंड एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन। एनेस्थीसिया क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन। एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन जो है वो अक्सर 10 मार्क्स क्वेश्चन में आता है। यहाँ पे मैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उससे भी आप लोग को बताते चल रही हूँ जिससे आप लोग को एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और एनेस्थीसिया जो है ये भी 10 मार्क्स में आता है, एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन भी 10 मार्क्स में आता है, सर्जिकल पोजीशन 10 मार्क्स में आता है और यहाँ पे स्टेरिलाइजेशन 10 मार्क्स में आता है।
गैसेज यूज्ड इन एनेस्थीसिया नेक्स्ट टॉपिक है, जो कि 5 मार्क्स में अक्सर पूछा जाता है। कौन कौन से गैसेज हैं जो कि एनेस्थीसिया में यूज करे जाते हैं। ट्राइएज ऑफ पेशेंट्स यानी ट्राइएज टॉपिक आपको पढ़ लेना है और इससे 1 मार्क्स क्वेश्चन 5 मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायग्राम एंड डिटेल्स ऑफ हैंड इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन कॉमन सर्जरी। ऑपरेशन के दौरान यूज होने वाले जो जनरल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है विद डायग्राम। आपको उसका अच्छे से ड्रॉ भी करना है उस इंस्ट्रूमेंट को, यानी डायग्राम के साथ आपको अच्छे से पढ़ना है, याद करना है। ये क्वेश्चन भी हर बार आता है। 5 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स आपको लिखने होंगे और डायग्राम ड्रॉ करने होंगे, या फिर 10 जनरल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में लिखना है और डायग्राम बनाना है। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। प्री एनेस्थेटिक चेकअप पढ़ लीजिएगा, ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इन्फेक्शन कंट्रोल इन ओटी यानी ऑपरेशन थिएटर में इन्फेक्शन को कंट्रोल कैसे करेंगे ये पढ़ना है आपको। बेसिक आइडिया ऑफ डिफरेंट आईवी फ्लूइड्स यानी आईवी फ्लूइड्स इंट्रावेनस फ्लूइड्स के बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें कोलॉइड क्रिस्टलॉइड ये जो है 5 मार्क्स का आ सकता है, या फिर जो हमारे इसमें क्रिस्टलॉइड कोलॉइड में होते हैं उसमें जैसे आरएल हो गया, आईएनएस हो गया, इनके बारे में लिखने को भी आ सकता है। तो आपको इस तरीके से अपना तैयारी करना है। आईवी फ्लूइड्स को भी अच्छे से पढ़ लेना है। नीडल्स सूचर्स एंड नॉट्स यानी कि नीडल के बारे में, सूचर के बारे में, नॉट के बारे में। तो मोस्टली जो है यहाँ पे सूचर आता है 5 मार्क्स में, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर है कि कॉटरी मशीन जिसे आप इलेक्ट्रोसर्जिकल यूनिट या फिर ईएसयू मशीन के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन भी मोस्टली 10 मार्क्स में आता है और इसका डायग्राम बनाने को आता है। तो इस तरीके से ये जो हमारा था। फिर यहाँ पे वही है कि हैंड हाइजीन यानी हैंड हाइजीन के मेथड के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है 7 स्टेप्स ऑफ हैंड हाइजीन वो 10 मार्क्स में आता है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट भी आता है 10 मार्क्स में। प्रिवेंशन ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन को कैसे प्रिवेंट करें ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है। फिर आपका कोड ब्लू टॉपिक 5 मार्क्स में आ सकता है। बेसिक लाइफ सपोर्ट जिसे आप कार्डियोपुलमोनरी रिससाइटेशन कह सकते हैं, तो ये क्वेश्चन 10 मार्क्स में आता है। BMW BLS स्टेलाइजेशन हो गया, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, सर्जिकल पोजीशन हो गया, 7 स्टेप ऑफ हैंड हाइजीन, एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, 10 मार्क्स में आते हैं। मोस्टली आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, जितने मैंने 3-4 साल के क्वेश्चन पेपर अपलोड करें सब में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लीजिए। तो इस तरीके से ये था हमारा फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा आपके एग्ज़ाम में। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सारे टॉपिक जो भी मैंने डिस्कशन करे हैं 10 मार्क्स, 5 मार्क्स, 1 मार्क्स के लिए, वो सारे आपको हेल्प करेंगे। तो आप सारे टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लीजिए और हमेशा डायग्राम ज़्यादा बनाइए। जितना आप डायग्राम आंसर्स में इंक्लूड करिएगा उतना अच्छा आपको मार्क्स मिलेगा। लिखने का तो है ही, आप हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, मार्क्स अच्छे मिलते हैं। लेकिन अगर आपको इंग्लिश आता है तो आप इंग्लिश में ही लिखिए, ज़्यादा प्रेफरेंस इंग्लिश को दीजिए, ज़्यादा बेटर मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। तो बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और अच्छे से तैयारी करिए। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जितने भी टॉपिक्स हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ओटी के, वो मेरे चैनल पे मैंने अपलोड कर रखा है, जिससे आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो वो सारे अच्छे से सारे PDF को पढ़ लीजिएगा, सारे पॉइंट को पढ़ लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएंगे जहाँ तक मुझे उम्मीद है। और बुक्स वगैरह आप ले सकते हैं, मैंने बुक्स पे भी वीडियो बना रखी है, तो उससे भी आपको हेल्प मिलेगा। और क्वेश्चन पेपर जो है पुराने साल का यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो मैंने लगभग 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर सारे अपलोड कर रखे हैं, तो आप उससे भी देख सकते हैं, आपको हेल्प मिलेगा।